हर किसी की नजर इस वक्त बड़ी बड़ी फिल्मों पर है। कौन कितने करोड़ कमा रहा है, किसने पहले दिन कितने टिकट बेच दिए। लेकिन इन्हीं शोर शराबे के बीच एक ऐसी फिल्म चुपचाप थिएटर में आ गई जो बॉक्स ऑफिस के नंबरों से नहीं, अपनी स्टाइल से ज्यादा याद रहने वाली है। नाम है बेबी डू डाई डो। और भाई, नाम जितना अजीब है ना, फिल्म उससे भी ज्यादा अजीब, डार्क और अनप्रेडिक्टेबल है। पहले बार पोस्टर देखा तो लगा कोई ब्लैक कॉमेडी होगी, फिर ट्रेलर देखा तो लगा सीधा साधा रिवेंज ड्रामा होगा। लेकिन थिएटर से बाहर निकलने पर समझ आया कि डायरेक्टर ने 3-4 अलग अलग जॉनर को एक मिक्सर में डाला है। उसकी ऐसी खिचड़ी बनाई है ना जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जिसे आ गई वो काफी दिन तक भूल भी नहीं पाएगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी जो ताकत है, जानते हैं क्या है? इसकी हीरोइन हुमा कैशी ने सिर्फ इस बार एक्टिंग ही नहीं की है, उन्होंने अपने किरदार को जिया है। यहाँ आपको लंबी लंबी स्पीच देने वाली हीरोइन नहीं मिलेगी। कई जगह सिर्फ आंखें बोलती हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस बोलते हैं, और कई बार पूरा सीन एक शब्द के बाद खत्म ही हो जाता है। ये चीज इस फिल्म की बाकी मसाला फिल्मों से अलग बनाती है। कहानी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसके बचपन से जुड़े कुछ जख्म आज भी ताजा हैं, वो एक मिशन पर निकलती है, लेकिन ये मिशन सिर्फ बदला लेने का ही नहीं है, ये खुद को ढूंढने का भी होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मुंबई का एक ऐसा अंधेरा चेहरा सामने आता है जहां भरोसा सबसे महंगी चीज है। हर दूसरा इंसान कुछ छिपा रहा है, हर तीसरा इंसान किसी का इस्तेमाल कर रहा है, और हर चौथा इंसान किसी की मौत का इंतजार कर रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि फिल्म आपको कभी पूरी तरह आराम से बैठने ही नहीं देगी। जब लगेगा आपको कहानी समझ आ गई, तभी एक नया मोड़ सामने आएगा। अब बात करते हैं एक्शन की। अगर आपको हवा में उड़ती गाड़ियां, 10 लोगों को एक साथ उड़ाता हुआ हीरो और फिजिक्स की छुट्टी पसंद है, तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा एक्शन पसंद है जिसमें हर मौका महसूस हो, तो यहाँ आपको मजा आएगा। कई फाइट सीक्वेंस छोटे हैं, लेकिन इतने रॉ शूट किए गए हैं कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती है। और भाई, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, बस इतना समझ लो कि आप सिर्फ बारिश से बचने का सामान नहीं लगेगा। फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट यूं ही नहीं मिला है, इसमें कुछ बोल्ड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बात अच्छी है। इनमें से ज्यादातर चीजें कहानी की जरूरत लगती हैं, सिर्फ जबरदस्ती ठूसी हुई नहीं लगती हैं। अब बातें हैं फिल्म के विलन पर, तो आजकल फिल्मों में विलन या तो बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं या फिर इतने कमजोर लिखे जाते हैं कि डर ही नहीं लगता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ असली खतरा सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम ही है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन दोनों का खेल खेल रहा है, ये समझने में ही आधी फिल्म निकल जाती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई इसकी सिनेमेटोग्राफी। लोकेशन नहीं है, मुंबई पहले भी 1000 फिल्मों में दिख चुकी है, लेकिन जिस तरह कैमरा रात की सड़कों, संकरी गलियों और अंधेरे कमरों को कैप्चर करता है, उससे पूरा माहौल अलग बन जाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। कई जगह ऐसा लगता है कि जैसे म्यूजिक नहीं है, आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं, और यही एक अच्छे थ्रिलर की पहचान भी होती है। अब बात करते हैं कि उन चीजों की जो मुझे कमजोर लगी। सबसे पहले फिल्म की स्पीड। पहला हाथ थोड़ा पेशेंस मांगता है। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें आसानी से छोटा किया जा सकता था। अगर एडिटिंग 15 से 20 मिनट और टाइट होती तो और फिल्म ज्यादा असर छोड़ती। दूसरी बात है, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें स्क्रीन टाइम कम मिला। उनकी कहानी और ज्यादा खुलती तो मजा दोगुना हो जाता। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी फिल्म आखिर तक पकड़ बनाए रखती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका क्लाइमैक्स। नहीं, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आखिरी 20 मिनट पूरी फिल्म का गेम बदल देते हैं। जब आपको लगेगा अब सब खत्म, तभी कहानी एक और दरवाजा खोल देती है, और उस वक्त महसूस होता है कि डायरेक्टर शुरुआत से ही आपको गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा था। हुमा कुरैशी की बात अलग से करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने किरदार को सुपर हीरो नहीं बनाया। वो चोट खाती हैं, डरती हैं और गलतियां भी करती हैं, और शायद यही वजह कि उनका किरदार असली लगता है। सिकंदर खीर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। स्क्रीन पर आते ही उनका अलग ऑरा महसूस होता है। काश ने थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता। फिल्म का म्यूजिक कमर्शियल नहीं है, यानी थिएटर से निकलकर शायद आप गुनगुनाओगे नहीं, लेकिन फिल्म देखते वक्त यही बैकग्राउंड स्कोर कहानी को ताकत देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फिल्म हर किसी के लिए है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट चाहिए, हर 10 मिनट में कॉमेडी चाहिए, या दिमाग घर छोड़कर फिल्म देखना पसंद है, तो शायद ये आपको स्लो लगे। लेकिन अगर आपको डार्क थ्रिलर, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी और आखिरी में चौंका देने वाला क्लाइमैक्स पसंद है, तो इस फिल्म को एक मौका जरूर देना चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार, आधा स्टार सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि आजकल बॉलीवुड में ऐसी अलग कोशिशें कम देखने को मिलती हैं। अगर आपके आसपास थिएटर में ये फिल्म लगी है, तो आप हर वीकेंड सिर्फ बड़ी फिल्मों का इंतजार नहीं करते, तो एक बार इसे भी मौका दीजिए। हो सकता है बाहर निकलते वक्त अब आप कहें, यार ये फिल्म उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी निकली। बाकी अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको भी इसका क्लाइमैक्स उतना ही पसंद आया जितना मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।